नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी के मैथ्स और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर से जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अ कॉस्ट प्राइस इज ₹120 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹90, देन फाइंड द लॉस परसेंट। तो देखिए लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ये क्वेश्चन है। तो हमने इस चीज को खरीदा कितने में, 120 में, और बेचा कितने में, 90 में। तो ठीक है सॉरी। तो आसान है कि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कितना हुआ, ₹30 का लॉस हुआ। और ठीक है, और लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर लॉस होता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए लॉस इज इक्वल टू आपकी जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें से एसपी को माइनस कर देना है। ठीक है, ये लॉस आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज लॉस बोलोगे तो ये सीपी पे निकालते हैं, इंटू 100 कर देना। तो ठीक है, तो सीपी कितना है, 120, एसपी 90, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 120। तो इसमें हुआ ₹30 का लॉस 120 पर, तो कितना परसेंट बचेगा, 1/4। ठीक है, 1/4, 3 4 × 12, और ये होगा 100/4, 25%। तो 25% हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो आंसर आएगा 25%। नेक्स्ट चलते हैं, HCF and LCM of two numbers are 8 and 320 respectively। ठीक है, HCF 8 है, LCM 320 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 64, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए वो देखिए दो नंबर्स होते हैं ना, एक्स एंड वाई, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एलसीएम होता है। ये फार्मूला अगर आपको मालूम हो तो आप ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो दो नंबर में से एक नंबर तो दिया है 64, चलो हम y की जगह 64 लिख देते हैं। एचसीएम कितना दिया है, 8, और एलसीएम कितना दिया है, 320। बस हो गया कैलकुलेशन। x इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 8 जा 64, और 8 से इसको डिवाइड करना है तो आएगा 40। तो x की कीमत क्या होगी, 40। तो आंसर आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे सैलरी के ऊपर है, एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज सैलरी ऑफ 15 टीचर, ठीक है 15 लोग है, 15 टीचर्स की सैलरी क्या है, 4500 पर मंथ एवरेज दी गई है। ठीक है, और 5 टीचर्स नाउ लीव द स्कूल। अब 15 में से 5 लोग चले गए, तो एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ रिमेनिंग 10 टीचर। ठीक है, 15 थे, 5 चले गए, तो बचे कितने, 10। तो उनका एवरेज बताया गया है, नाउ इट इज 4200। देखिए एवरेज कम हो गया है, 300 रुपये से एवरेज कम हो गया है। फाइंड द टोटल सैलरी पर मंथ ऑफ द 5 टीचर्स हु लेफ्ट द स्कूल। तो इनका एवरेज क्या होगा। ठीक है, देखो ऐसा सोचना है, 15 लोग हैं, 15 लोगों को एवरेजली कितना मिलता है, 4500। तो सीधी सी बात है, 5 लोग अगर घर को चले जाएंगे तो वो ये तो लेके ही जाएंगे ना। तो 4500 एक इंसान का, तो ये 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, ये तो लेके चले जाएंगे, पर ये लोग घर को जाने की वजह से जो 10 लोग बचे हैं उनका एवरेज तो घट गया ना। क्यों घटा, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लेके गए। अब ज़्यादा कितना ले गए, हर इंसान में से 300 रुपये, तो 10 लोगों के कितने हुए, 3000 रुपये, तो प्लस 3000 भी लेके गए। हो गया, ये 5 लोगों का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेशन कितना होगा, 45 × 5 कितना होगा, 90, 90 और 45, यानी कितना, 90 और 45 और 4, ये कितना होगा, 25 2 22, 22,500 होगा ये। ठीक है, और 22,500 और ये 3,000, टोटल कितना होगा, 25,500 रुपया। समझे तो इसका जवाब आएगा 25,500 रुपये।
देखिए ये 5 लोग जब जा रहे हैं ना, तो ये तो एवरेज तो लेके ही गए, पर जो मेन एवरेज था उसको घटा के चले गए, यानी कि 10 लोगों को 300 रुपए कम आ रहे हैं, यानी 3000 भी आपको आखिरी में ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए बॉड मास का क्वेश्चन है। L स्टैंड फॉर प्लस, M फॉर माइनस, N फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड P फॉर डिवीजन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ESIC में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं, आसान होते हैं। तो देखिए 14 है, N है, N का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा 10, फिर आएगा L का मतलब क्या है, प्लस, फिर आएगा 42, फिर P का मतलब क्या है, डिवीजन, फिर आएगा 2, फिर M का मतलब क्या है, माइनस, और फिर आएगा 8। बस, तो बॉड मास के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। बॉड मास क्या कहता है, पहले तो हमें क्या करना है, डिवीजन सॉल्व कर लेना है। ये डिवीजन यहाँ पे है, ठीक है, ये 14 इंटू 10 प्लस इसका क्या आएगा 21 माइनस 8। उसके बाद बॉड मास बोलता है मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लो, कितना आएगा 140 प्लस ये 21 और 8 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ठीक ये बना कितना अभी टोटल प्लस 140, ये बना 161 माइनस 8, तो आएगा 153 करके आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए 153। तो बॉड मास के हिसाब से ही जाना है, जो पहले है वही सॉल्व करना है, तो आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 8 नेचुरल नंबर्स, दैट इज, पहले 8 नेचुरल नंबर्स के जो भी स्क्वायर है उनका एडिशन पूछा है, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का, ऐसे 8 तक जाना है। इसके फार्मूला है दोस्तों, वो फार्मूला आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये स्क्वायर के लिए होता है, समेशन ऑफ द n स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए n क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 इंटू 8+1 इंटू 8 इंटू 2+1 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना होगा ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 17 हो गया, डिवाइडेड बाय 6 है। तो ठीक है, 3 3 ज़ा 9, और ये 2 बचा, ये 2 4 ज़ा 8, ये 12 इंटू 17 आपका आंसर हो जाएगा। 12 इंटू 17 कितना होता है 34, 3 17, ये बनेगा 204। ठीक है, तो आपका जवाब होगा 204, ऑप्शन नंबर सी। ये फार्मूले को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज, देखो सीरीज कंप्लीट करने के लिए बोला है 1 4 27 16। तो देखो यहाँ पे तो एकदम से बड़ा है फिर घटा है, तो कैसे होता है ना, कभी स्क्वायर कभी क्यूब, कभी स्क्वायर कभी क्यूब, ऐसे कुछ होता है। तो देखिए ये 1 का क्या देना है, यहाँ पे समझो ये 1 का क्यूब हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, इसे 3 का क्यूब बोलते हैं, इसे 4 का स्क्वायर बोलते हैं। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 5, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब आएगा। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए, ये 7 का क्यूब होना चाहिए, तो ये है। 3 जगह पे लॉजिक चेक कर लो, बाकी तो आपको आंसर लिखना है। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 5 का क्यूब, तो आपका आंसर क्या होगा 125, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है यहाँ पे, रीजनिंग से है। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, तो ठीक है, ये डायरेक्शन का है, इसे नॉर्थ बोलते हैं, इसे वेस्ट, इसे ईस्ट बोलना है, इसे साउथ बोलना है। मैन इज फेसिंग टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो घड़ी की डायरेक्शन में वो 100 क्रॉस करे, ये तो कितना हो गया 90, और यहाँ पे कुछ आएगा तुम्हारा 100। ठीक है, ये 100 यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक आएगा। फिर क्या बोलता है, एंड टर्न्स 145 इन एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से 145 पीछे चला गया। देखो ये 100 आया था, ये 100 आया था, फिर से 100 क्रॉस करके यहाँ बचा 45, बचा 45 मतलब इसके बीचों बीच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया वो, विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, हो गया। तो अब कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है वो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, नॉर्थ एंड ईस्ट करके, तो आपका जवाब होगा नॉर्थ ईस्ट। देखो इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो सिर्फ आपको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी।
देखिए ये पे मैन एंड वर्क है। इफ 1000 men कैन डू अ जॉब इन 12 days, ठीक है, उनको 12 दिन लगते हैं, 1000 men काम करेंगे। इन हाउ मेनी डेज विल द 1200 men कैन डू द जॉब। काफ़ी आसान सवाल है। ये देखो, ये मेन 1, मेन डे 1, मेन 2, डे 2, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। पहले तो 1000 लोग थे, उनको लग रहे थे 12 दिन, अब लोग बढ़ के 1200 हो गए, अब लगेंगे x दिन। हो गया, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 12 कैंसिल, ये 12 कैंसिल, बचा कितना 10। x इज इक्वल टू 10, तो 10 days आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो रीजनिंग से है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। तो देखना है, यहाँ पे ए लिखा है, फिर कुछ लिखा है, फिर ए आया है, फिर आगे चलना है, फिर 3 लोग छोड़ के खाली प्लेस है, फिर 3 लोग, फिर ए आया है। तो देखिए इस सीरीज को थोड़ा लॉजिक से समझना होता है। यहाँ पे अभी ए है, फिर ए आया है चौथे नंबर पे, फिर है, फिर चौथे नंबर पे ए के लिए खाली जगह दी है, तो ये लॉजिक हो सकता है, 3 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस पे बिठा के देखना है हमें, ये 3 3 के कॉम्बिनेशन में। तो देखो ये ए बी हो गया, ए बी हो गया, और यहाँ पे ए बी हो गया, ठीक है, ए बी, यहाँ पे ए बी, तो कोई लॉजिक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ये क्या है, ए बी होगा, ये ए बी होगा, तो ये भी कुछ नहीं हो रहा है। देखते हैं ये क्या है, ये ए बी होगा, ये ए बी होगा, हाँ ये चल रहा है। फिर चलते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, बी ए हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये लॉजिक बैठता है क्या, ये ए बी होगा, फिर ए आएगा, फिर बी होगा, फिर ए आएगा, फिर बी होगा, फिर ए बी होगा, ठीक है। हर जगह पे आपको ऐसे ही मिल रहा है, ए बी ए बी ए बी, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। देखो हर एक ऑप्शन को आपको अप्लाई करके देखना है, अगर लॉजिक जल्दी से ना पकड़ में आए ना, तो हर एक ऑप्शन को देखना है। कभी कभी 2 2 नंबर्स की भी जोड़ी होती है, कभी 5 5 नंबर्स की भी होती है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको देखने होंगे। कम से कम 5 6 क्वेश्चन भी देख लोगे इस टाइप के, तो भी ये ऐसा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम भी काफ़ी सारे वीडियोस बना देंगे आपके लिए रीजनिंग पर, ताकि कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। मैथ्स पर भी बना देंगे, हर एक टॉपिक पर आपके लिए लेक्चर, शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स भी बता देंगे, फंडे भी बता देंगे, ठीक है। तो आपको ये सेक्शन हार्ड नहीं जाएगा, जो भी सवाल पूछेंगे आप पूरे नंबर हासिल कर लोगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।